बराबर है, बराबर है। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि केंद्र से दूरी, ये दूरी अर्थात OL बराबर OM, ये बराबर दिखाना है। हमें सिद्ध करना है कि OL डिस्टेंस इज इक्वल टू है OM डिस्टेंस, ये सिद्ध करना है। तो थोड़ा रचना लिखेंगे। रचना में रचना क्या लिखा? केंद्र O से जीवा AB कामा CD पर लंब कौन कौन से लंब? OL और OM खींचे, OL और OM खींचा, OM खींचा, ये रचना में हो गया। ठीक, और साथ में O को A से भी मिला दिया जो कि रेडियस ऑफ सर्किल है, और OB भी रेडियस ऑफ सर्किल, अर्थात क्या है? इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या। OA क्या है? इस वाले वृत्त की त्रिज्या, और OB भी इसकी, OC भी इसकी त्रिज्या। और किसी एक ही वृत्त में जितनी त्रिज्याएं होती है वो सब क्या होती है? आपस में बराबर, सभी बराबर होती है। कहीं पर परिधि ले लीजिए, विभिन्न और केंद्र से मिला वो सब डिस्टेंस आपस में सेम होती है, सेम होती है। अब हमको ये सिद्ध करना है, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा? देखिए जरा, लंब डाल दिया तो यहाँ से क्या मिला? प्रूफ करेंगे, प्रूफ। अच्छा जी, एक मिनट इतना देखिए, तो OL इस पर लंबवत है क्योंकि OL जीवा AB पर AB कामा CD पर AB OL कामा OM भी लिख देंगे। OM जीवा AB और CD पर लंब है, पर लंब है। तब कौन सी दूरी पर? AL किसके बराबर होगा? AL बराबर होगा हाफ AB, AL बराबर हाफ AB। इसी प्रकार CM बराबर किसके होगा? हाफ CD, है ना? AL इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक, इसी प्रकार CM इज इक्वल टू हाफ CD, CM हाफ CD। यहाँ तक पहुंचे। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन ध्यान दो। यहाँ से तेरा AB बराबर CD है, क्या तेरा जीवा दोनों आपस में बराबर है, तो जितना AB होगा उतना ही CD। ध्यान दो, AB बराबर किसके होगा? CD के। यहाँ से AB का मान निकाला जाए तो क्या मिलेगा? 2AL, 2AL इज इक्वल टू यहाँ से CD का मान 2CM, 2 से 2 अर्थात AL ही किसके बराबर आ गया? CM, है ना? AM ही AL ही किसके बराबर हो गया? CM। ठीक, अब प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ किस टाइप से लिखेंगे? प्रूफ ये बात ही मिल चुकी है इन दोनों त्रिभुजों में। लिखेंगे त्रिभुज, यही दिखाना भी है, ये दूरी बराबर दिखानी है, OL बराबर OM दिखाना, तो ये त्रिभुज लेंगे और एक ये त्रिभुज लेंगे। इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दे? सर्वांग सम। सर्वांग समता की क्या जो शर्तें हैं? सर्वांग समता की कोई 3 बातें बराबर दिखाएं दोनों त्रिभुजों में, समान दिखाएं, है ना? लिखेंगे क्या? त्रिभुज AOL तथा त्रिभुज COM, AOM ये त्रिभुज मैंने लिख लिया, और COM। ठीक, अब केंद्र से जीवा पर जब लंब डालते हैं तो जीवा लंब है तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? 90, यहाँ पर भी 90 बनेगा। तो ये इस त्रिभुज में AOL में ये 90, COM में ये कोण 90, तो दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर मिला, एक कोण बराबर। क्या लिखेंगे? एंगल का नोटेशन बनाएंगे। एंगल ALO बराबर है किसके? एंगल CMO, आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 है। 90 क्यों 90 है? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है तो 90 बनाएगा कोण, है ना? इसलिए 90। इसी प्रकार जितना OC होगा, OA होगा उतना ही OC होगा, OA बराबर ही OC। क्यों बराबर? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की क्या है? त्रिज्या, इसलिए बराबर। अब अगली बात देखिए, ध्यान दीजिए। अभी भी मैंने प्रूफ किया क्या? इस वाले क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया। इन दोनों त्रिभुजों में जितना AL है उतना ही CM, है ना? भाई समीकरण 3 से क्या है?
AL इज इक्वल टू है CM। ध्यान दें, दो साइडें, किन्हीं दो त्रिभुजों की दो साइडें बराबर है, एक एंगल बराबर है, वो भी 90। तो सर्वांग समता कौन सी लगेगी? RHS सर्वांग समता से RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, समता से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। अर्थात त्रिभुज कौन सा? AOL, जो माने वही लिखेंगे, AOL सर्वांगसम त्रिभुज COM। अब सर्वांगसम हो गए तो जो बची चीजें CPCD द्वारा, क्या CPCD कहती है? सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर, है ना? अर्थात OL इज इक्वल टू OM, है ना? अर्थात OL इज इक्वल टू OM। यही सिद्ध करना, यही करना है। ठीक, इसकी परिधि पर कोई दो बिंदु ले लूं, एक यहाँ ले लिया मैंने, एक यहाँ। इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो ये भी रेखाखंड है, ये इसकी क्या है? जीवा। कितनी जीवाएं लेनी है? दो। मैंने जीवा ले ली है, वृत्त की बराबर जीवाएं कोई दो मैंने ले ली, एक AB ले ली है और दूसरी इसी प्रकार CD। क्रॉस जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर, और साथ में कैसी जीवाएं हैं? दोनों आपस में बराबर। जितनी दूरी AB, जितनी लंबी AB जीवा है उतनी ही लंबाई CD की, दोनों आपस में बराबर। हमको ये दिखाना है कि इस केंद्र, ये केंद्र है सर्कल का, इससे ये दूरी अर्थात OL और O से OM की दूरी क्या है? सेम, क्या समान दूरी पर होती हैं ये दोनों जीवाएं जो होंगी केंद्र से समान, अर्थात OL बराबर हमको दिखाना है OM, OL बराबर OM। हम लोग जानते हैं एक इससे पहले में थी कि कोई वृत्त यदि हम लें उसमें कोई जीवा ले लें, यदि ये जीवा ले लें, ठीक, जीवा मैंने ले लिया, कह दिया कि ये जीवा का नाम क्या है? AB। चूंकि वृत्त है तो इसका कोई ना कोई सेंटर भी रहा होगा, सेंटर भी रहा होगा। केंद्र से अगर सेंटर से जीवा पर हम लोग लंब डाल दें तो जीवा को क्या कर देता है? बराबर बराबर दो भागों में बांट देता है। ये जीवा केंद्र से हमने एक जो है लंब डाल दिया, किसी ये दूसरा कोई वृत्त मैंने खींचा समझाने के लिए, यहाँ से केंद्र से लंब डाल दिया तो जितनी दूरी AM होगी उतनी ही MB। ये बात हम लोगों को पहले तुम्हें से पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर बराबर खंडों में बांट देता है, खंडों में बांट देता है, ठीक है। तो अर्थात जितना AM होगा उतना ही MB। तो इसी कंसेप्ट से इस वाले सर्किल पर आ जाइए। तो ये वाला क्या हो गया? केंद्र, वो क्या है इसका? केंद्र से इस जीवा पर ये मैंने OL लंब डाल दिया, तो जब OL लंब डाल दिया तो जितना BL दूरी होगी उतनी ही AL होगी। इसी प्रकार इधर भी हमने एक लंब डाल दिया तो जितना DM दूरी होगी उतनी ही CM होगी। ये दोनों दूरियां आपस में बराबर, ये कॉमन सेंस। तो दिया क्या गया है? पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया, दिया गया है केंद्र O वाले वृत्त में, वृत्त में दो जीवाएं बराबर हैं, बराबर हैं। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें यह सिद्ध करना है कि केंद्र से दूरी, ये दूरी अर्थात OL बराबर OM, ये बराबर दिखाना है। हमें सिद्ध करना है कि OL डिस्टेंस इज इक्वल टू है OM डिस्टेंस, ये सिद्ध करना। तो थोड़ा रचना लिखेंगे, रचना में रचना क्या लिखा? केंद्र O से जीवा AB कामा CD पर लंब कौन कौन से लंब? OL और OM खींचे, OL और OM खींचा, OM खींचा, ये रचना में हो गया, ठीक। और साथ में O को A से भी मिला दिया जो कि रेडियस ऑफ सर्किल है, और OB भी रेडियस ऑफ सर्किल, अर्थात क्या है? इस वृत्त की क्या है? त्रिज्या। OA क्या है? इस वाले वृत्त की त्रिज्या, और OB भी इसकी, OC भी इसकी त्रिज्या। और किसी एक ही वृत्त में जितनी त्रिज्याएं होती है वो सब क्या होती है? आपस में बराबर, सभी बराबर होती है। कहीं पर परिधि को ले लीजिए, विभिन्न और केंद्र से मिला वो सब डिस्टेंस आपस में
सेम होती है। अब हमको ये सिद्ध करना है तो ये वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा? देखिए जरा, लंब डाल दिया तो यहाँ से क्या मिला? प्रूफ करेंगे। प्रूफ चलिए एक मिनट इतना देखिए तो OL इस पर लंबवत है, क्योंकि OL जीवा AB पर AB कामा CD पर AB OL कामा OM भी लिख देंगे। OM जीवा AB और CD पर लंब है, पर लंब है। तब कौन सी दूरी पर AL किसके बराबर होगा? AL बराबर होगा हाफ AB। AL बराबर हाफ AB। इसी प्रकार CM बराबर किसका होगा? हाफ CD, है ना? AL इज इक्वल टू हाफ AB। ठीक, इसी प्रकार CM इज इक्वल टू हाफ CD। CM हाफ CD। यहाँ तक पहुंचे। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन ध्यान दो। यहाँ से तेरा AB बराबर CD है। क्या तेरा जीवा दोनों आपस में बराबर है, तो जितना AB होगा उतना ही CD। AB बराबर किसके होगा? CD के। यहाँ से AB का मान निकाला जाए तो क्या मिलेगा? 2AL 2AL इज इक्वल टू यहाँ से CD का मान 2CM 2 से 2 अर्थात AL ही किसके बराबर आ गया? CM, है ना? AM ही AL ही किसके बराबर हो गया? CM के। ठीक, अब प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ किस टाइप से लिखेंगे? प्रूफ ये बात ही मिल चुकी है इन दोनों त्रिभुजों में। लिखेंगे त्रिभुज, यही दिखाना भी है, ये दूरी बराबर दिखानी है, OL बराबर OM दिखाना, तो ये त्रिभुज लेंगे और एक ये त्रिभुज लेंगे। इन दोनों त्रिभुज को क्या दिखा दे? सर्वांग सम। सर्वांग समता की क्या जो शर्तें हैं? सर्वांग समता की कोई 3 बातें बराबर दिखाएं दोनों त्रिभुजों में, समान दिखाएं, है ना? लिखेंगे क्या? त्रिभुज AOL तथा त्रिभुज COM। AOM ये त्रिभुज में देख लिया और COM। ठीक, अब केंद्र से जीवा पर जब लंब डालते हैं तो जीवा लंब है तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? 90। यहाँ पर भी 90 बनेगा। तो ये इस त्रिभुज में AOL में ये 90, COM में ये कोण 90। तो दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर मिला, एक कोण बराबर। क्या लिखेंगे? एंगल का लोकेशन बनाएंगे। एंगल ALO बराबर है किसके? एंगल CMO। आपस में बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों 90 है। 90 क्यों 90 है? क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है तो 90 बनाएगा कोण, है ना? इसलिए 90। इसी प्रकार जितना OC होगा OA होगा उतना ही OC होगा। OA बराबर ही OC। क्यों बराबर? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की क्या है? त्रिज्या, इसलिए बराबर। अब अगली बात देखिए, ध्यान दीजिए। अभी भी मैंने प्रूफ किया क्या? इस वाले क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया। इन दोनों त्रिभुजों में जितना AL है उतना ही CM, है ना? बाई समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है? AL इज इक्वल टू है CM। ध्यान दें, दो साइडें, किन्हीं दो त्रिभुजों की दो साइडें बराबर है, एक एंगल बराबर है, वो भी 90। तो सर्वांग समता कौन सी लगेगी? RHS सर्वांग समता से RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, समता से त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। अर्थात त्रिभुज कौन सा? AOL, जो वाले वही लिखेंगे। AOL सर्वांग सम त्रिभुज COM। अब सर्वांग सम हो गए तो जो बची चीजें CPCT द्वारा, क्या CPCT कहती है? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर, है ना? अर्थात OL इज इक्वल टू OM, है ना? अर्थात OL इज इक्वल टू OM। यही सिद्ध करना, यही करना है। ठीक।